Hello friends, welcome to Learning Classes with Priyanka. Friends, today in this lecture we are going to understand about the topic of Hilda Taba model of curriculum development और grassroot model. ठीक है, इसे ग्रासरूट मॉडल भी कहा जाता है हिल्डा टाबा मॉडल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये टॉपिक ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हिल्डा टाबा टॉपिक के बारे में। तो देखिए, हिल्डा टाबा कौन थी? हिल्डा टाबा वॉज एन आर्किटेक्ट, अ करिकुलम थियोरिस्ट एंड करिकुलम रिफॉर्मर एंड अ टीचर एजुकेटर। उनका जो जन्म हुआ था वो 7 दिसंबर 1902 को हुआ था और डेथ हुई थी 6 जुलाई 1967 को। उनके द्वारा बहुत सारी बुक्स लिखी गई थी, स्पेशली एजुकेशन में, जैसे इंक्लूडिंग द डायनामिक ऑफ एजुकेशन 1932, Adolescence, Character and Personality 1949 and School Culture, Studies of Participation and Leadership 1955, Action Research, A Case Study 1957, Curriculum Development and Practice 1962, Thinking in Elementary School Children 1964 एक्सेट्रा। देखिए, अगर आपको बुक्स के नेम याद रहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि आप एग्ज़ाम में बुक्स के नेम भी लिखिए, और अगर आपको नहीं याद रहते तो आप 1 या 2 बुक्स के नाम भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स हैं जो इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो जो भी आपको 1 या 2 भी बुक्स के नाम याद रहते हैं आप वो एग्जाम में लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जो हिल्डा टाबा मॉडल है वो टाबा मॉडल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये मॉडल कब डेवलप किया गया था? 1960 में। ठीक है, इस मॉडल को ग्रासरूट अप्रोच मॉडल भी कहते हैं, जो मॉडिफाइड वर्जन है किसका? टायलर मॉडल का। ठीक है, टायलर के मॉडल का ये मॉडिफाइड वर्जन है, जिसे ग्रासरूट अप्रोचेस भी कहा जाता है। टाबा मॉडल एम्फेसाइज अ स्टूडेंट सेंटर्ड एंड हिस्टोरिकल अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। तो देखिए, जो टाबा मॉडल है वो एम्फेसाइज करता है, वो जोर देता है किस पे? स्टूडेंट सेंटर्ड करिकुलम डेवलपमेंट पर। ये किस पे बिलीव करता है कि किस पे बेस है कि जो करिकुलम है वो स्टूडेंट की नीड्स और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली ही डिज़ाइन किया जाए। ठीक है, तो देखिए, टाबा मॉडल की कुछ स्टेप्स हैं, कुछ 7 स्टेप्स हैं जो आपको डेफिनेटली एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, और ये जो स्टेप्स हैं ये डाउन टॉप मॉडल और ग्रास रूट अप्रोचेस उनके द्वारा जो है प्रमोट किए गए थे। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से लिख रहे हैं, इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट बनाना है एग्जाम में। उसके बाद ही 1 बाय 1 आप इस 7 जो स्टेप्स हैं उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन इज डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड्स, कि जो लर्नर्स की नीड्स हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं स्टूडेंट्स की, उनको डायग्नोज करना। ठीक है, उनको पहचानना। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो ये करे, देखिए बच्चों को किस चीज़ की नीड है ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही करिकुलम को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। तो टाबा मॉडल क्या कहता है कि जो बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही करिकुलम डिज़ाइन किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्यों को तैयार करना। ठीक है, कि फॉर्मुलेट करना कि जो छात्रों को मतलब स्टूडेंट्स को क्या सिखाना चाहिए उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि स्टूडेंट को किस तरीके से सिखाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, तो उस तरीके से ही क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए, कि जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कि देखिए जो भी कंटेंट है वो उस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से उसका सिलेक्शन किया जाना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट किया गया है वो उससे पूरे होते हैं या नहीं। एक सीक्वेंस मैनर में होना चाहिए, एक लॉजिकली अरेंजमेंट होनी चाहिए इफेक्टिव लर्निंग के लिए। ठीक है, कि इन दिस स्टेप द कंटेंट इज सिलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड टू सपोर्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि जो कंटेंट का सिलेक्शन है वो उस तरीके से सिलेक्ट होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट किए गए हैं वो अचीव होते हैं या नहीं। ठीक है,
और ताबा मॉडल जो है वो एम्फेसाइज करता है कि किसके इम्पोर्टेंस पर, कि वो सिक्वेंशियल हो और लॉजिकल मैनर में हो, ठीक है, ताकि कंटेंट क्या हो, वो इंश्योर करते हैं कि वो इफ़ेक्टिव लर्निंग का कंटेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। देखिए सबसे पहले क्या किया, लर्नर्स की नीड को जाना कि लर्नर्स की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उसके जो लर्नर्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं कि उनको किस तरीके से सिखाना है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, इट्स अ वेरी इजी टू लर्न कि पहले उनकी नीड्स को जानो, ठीक है, कि उनकी नीड्स क्या है, नीड्स को डायग्नोस करो। उसके बाद जो उनकी नीड्स है उसके लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट करना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं, जो फॉर्मुलेट किए गए हैं, उनको कैसे प्राप्त करना है, उसका किसका कंटेंट का सिलेक्शन किया जाए। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कि जो कंटेंट सिलेक्ट किया गया है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि वो सब अचीवमेंट, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है प्राप्त किए जा सके, अचीव किए जा सके। क्योंकि देखिए कंटेंट और जो टॉपिक है वो उस तरीके से होना चाहिए वो जो, ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स से रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, कि लर्निंग एक्सपीरियंस से मतलब कि इसमें क्या इंक्लूड किया जाना चाहिए, वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को, जैसे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ को, डिस्कशंस को, प्रोजेक्ट्स को, और स्टूडेंट को इंगेज किस में कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट इंगेज कैसे हो सकते हैं, अगर आप थ्योरेटिकली नॉलेज दे जा रहे हैं ना तो स्टूडेंट इंगेज नहीं होते, स्टूडेंट इंगेज होते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज में, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ से, डिस्कशन से, प्रोजेक्ट से, ठीक है। तो एक डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स मिल जाता है उनको को सीखने के लिए। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, कि जो लर्निंग एक्टिविटीज़ का, जो लर्निंग एक्सपीरियंस का सिलेक्शन किया गया उसके बाद उनको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, सीक्वेंस मैनर में, ठीक है, कि ताकि उनकी स्किल्स को जो है डेवलप किया जा सके, उस तरीके से कॉन्सेप्ट को जो है रेडी किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इवेल्युएशन, देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस तरीके से जैसे भी फॉर्मुलेट किए गए हैं, उनका फिर सिलेक्शन हुआ कंटेंट का, उसके बाद उनका ऑर्गेनाइज किया गया, तो क्या होना चाहिए कि उसके बाद उनका इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है, कि जो कुछ भी जो है बच्चों के लिए करिकुलम तैयार किया गया है वो करिकुलम इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ, तो इसका इवेल्युएशन करना भी इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जो ताबा ने कहा था वो ये कहा था कि 2 तरीके से जो है इवेल्युएशन को देखा जाएगा, किससे, फॉर्मुलेटिव और समेटिव, ठीक है, इवेल्युएशन किया जाएगा, ये मेथड फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ यूजिंग द ताबा मॉडल, कि क्या स्ट्रेंथ है ताबा मॉडल को यूज़ करने की, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, कि इट हेल्प्स स्टूडेंट थिंक डीपली एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। डेफिनेटली कि ये किस में हेल्प करता है, बच्चों को क्रिटिकली सोचने पर, कि एनालाइज करने पर, डीपली थिंकिंग पर, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन स्किल, स्टूडेंट लर्न टू अंडरस्टैंड एंड समराइज व्हाट दे रीड, कि कॉम्प्रीहेंसिव स्किल को डेवलप करता है, किस तरीके से कि स्टूडेंट समझ सकते हैं, स्टूडेंट जो भी वो पढ़ रहे हैं, जो भी वो सीख रहे हैं, तो वो उसको समझ सकते हैं और उसको समराइज कर सकते हैं कि व्हाट दे रीड, कि उन्होंने क्या पढ़ा। नेक्स्ट इज गिफ्टेड लर्नर्स, कि इट चैलेंजेस एंड सपोर्ट स्टूडेंट हु लर्न क्विकली, ये चैलेंज भी करता है और सपोर्ट भी करता है जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि वो जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, देयर आर नो राइट और रॉन्ग क्वेश्चन, इनकरेजिंग डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, राइट रॉन्ग क्वेश्चंस पे फोकस ना करके ओपन एंडेड क्वेश्चन पर फोकस करता है। नेक्स्ट, कोलैबोरेशन, स्टूडेंट वर्क टुगेदर इम्प्रूविंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल, देखिए जब स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं, जैसे हैंड्स ऑन एक्टिविटी हो गई, प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई, स्किल्स हो गई, तो इस तरीके से स्टूडेंट मिलकर काम कर रहे हैं तो क्या इम्प्रूव होती है, उनकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती हैं। नेक्स्ट, क्लासरूम डिस्कशंस, स्टूडेंट टॉक एंड शेयर आइडियाज़ बिफोर मेकिंग कंक्लूजन, कि कंक्लूजन से जाने से पहले, अपना निष्कर्ष देने से पहले स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, क्लास रूम डिस्कशन होता है उनके बीच में।
अब पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशंस की। ऑफकोर्स इसकी कुछ स्ट्रेंथ है तो लिमिटेशन तो होंगी, क्योंकि कहते हैं ना क्वालिटी डिसक्वालिटी तो सब में होती है, तो इस तरीके से इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं लिमिटेशंस क्या हैं। कि द ताबा मॉडल हैज़ अ फ्यू लिमिटेशंस, कुछ ही लिमिटेशंस हैं इसकी। जैसे सम स्टूडेंट में फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हैंडल द ओपन एंडेड नेचर ऑफ द मॉडल, की कुछ स्टूडेंट्स को जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उनको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट, टीचर्स में स्ट्रगल टू प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चन विदाउट क्लियर डायरेक्शन फॉर स्टूडेंट। देखिए बिना किसी क्लियर डायरेक्शन से स्टूडेंट के टीचर्स जो है प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल करती है प्लान और प्रिपेयर करने में, ठीक है। क्योंकि देखिए टीचर्स के लिए भी क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको जो है सिक्वेंसली मैनर में करने में, उसको ऑर्गेनाइज करने में वो प्रॉब्लम फेस करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट मे बी चैलेंजिंग टू अडेप्ट द मॉडल फॉर ऑल सब्जेक्ट और सर्टेन टाइप ऑफ टेक्स्ट, कि हाँ डेफिनेटली इसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं इसको अडेप्ट करने में सभी सब्जेक्ट को, या फिर कुछ स्पेसिफिक जो सर्टेन टाइप्स ऑफ टेक्स्ट होते हैं उनको। नेक्स्ट, टेक्स्ट नीड टू बी चूजन इन एडवांस विच मे लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी, कि टेक्स्ट जो चूज़ किए जाते हैं इन एडवांस, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेशंस थी ताबा मॉडल की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये ताबा जो मॉडल है ये कैसा लगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।